अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पहला रोज़ा है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त। अक्सर मेरे साथ ये वीलॉग में मौजूद होते हैं। आज पहला रोज़ा है और ये बताइएगा कि सदाम भाई, सब्ज़ियाँ और फ्रूट के रेट्स आपने चेक किए बाज़ार में, कोई मुनासिब हैं या ज़्यादा हैं? नहीं, मुनासिब तो नहीं कह सकते। जो हफ़्ता पहले जो रेट थे ना, उन रेट्स में थोड़ी सी इजाफ़ा देखने को नज़र आया। मतलब कि जैसे ही रमज़ान करीब आता है तो इन लोगों को खुशी होती है कि चलो अब हम कुछ रेट बढ़ा लेंगे। अब एक तरफ तो रेट बढ़े हुए हैं, तकरीबन चीज़ों के किलो में 50, 60, 100 रुपये का इजाफ़ा देखने को मिला है। जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया और बहुत सारी। अब देखें, खरबूजा आया है, पहले नहीं था मार्केट में, अब अचानक आया है, लेकिन उसका रेट मुनासिब है, 130 रुपये किलो है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आवाम जो है वो शिकवा कर रही है। बहुत सारी चीज़ों पर कह रही है कि इनके रेट ठीक हैं। जो चीज़ें स्टॉक नहीं हो सकती उन चीज़ों के रेट इन्होंने नॉर्मल रखे हैं। जो चीज़ें स्टॉक हो सकती हैं उन चीज़ों का रेट जो है हाई है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ों के रेट अच्छे हैं। अब दुकानदारों की तरफ तो जो बात की है ना, दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो वो कहते हैं कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमें रेट जो दिया जाता है, हमें उससे महंगे रेट पे चीज़ मिलती है मंडी से। तो 50 रुपया कम करके हम कैसे बेचें? एक चीज़ का रेट 50 रुपये है, ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें 50 रुपये रेट दिया, वही चीज़ हमें 70 रुपये किलो में मिली है, तो हम सस्ता कैसे बेचें? हमने भी बच्चों का रिस्क कमाना है। तो मिले जुले तासरात लोगों के मिले हैं। कुछ कहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ कहते हैं महंगाई ज़्यादा है। जो बिल्कुल गरीब तबका है उस बेचारे को तो महंगाई लगेगी, क्योंकि वो तो फ्रूट खाते ही कम है ना। रमज़ान में जब वो लेने आएंगे तो उनको जब 400 रुपये किलो सेब नज़र आएगा तो वो कैसे ले सकेंगे? ये बात तो है, लेकिन पीछे जितने भी रमज़ान गुजरे इससे पहले भी हमने कवरेज करते रहे हैं, बट उस वक्त शायद इस तरह सीज़न नहीं होता तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी। सेब, केला 300, 400, इस तरह की चीज़ें जो थी वो महंगी थी। सब्ज़ियाँ, टमाटर एक टाइम पे था 800, 900, 1000 रुपये तक भी था। इस मरतबा अब थोड़ा कम है, 300, 400, 500 रुपये में धड़ी भी मिल रही है। और दूसरा हुकूमत की तरफ से ये मुसलसल संडे बाज़ार पूरा महीना रहेगा, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये इकदाम तो बहुत अच्छा है कि देखें, पहले तो ये 2 दिन लगा करता था ना, मंगल को, इतवार को। अब एक तो इस बाज़ार को पूरा वीक कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे ये जो रमज़ान रिलीफ मिलता है वो आता है, लेकिन बहुत सारे लोग शिकवा करते नज़र आते। देखें, नाशुक्री भी है ना हमारी कौम, आपको पता है, शुक्र करने वाली बात इनमें बहुत कम आती है। बहुत सारे लोग शुक्र भी करते हैं, कहते हैं जी अच्छी बात है। गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कंट्रोल करती है चीज़ें, लेकिन ताजिर खुद से भी तो खुद साख्ता महंगाई भी तो कर लेते हैं ना, क्योंकि ये कमाई का महीना है मुसलमानों का। आपको पता है कि क्रिश्चियन और जो गैर मुल्की लोग या गैर मुस्लिम होते हैं वो रिलीफ लगाते हैं मुसलमानों के लिए, जबकि पाकिस्तान में चीज़ें महंगी होती हैं। जब ताजरों से या कुछ लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं यही तो कमाई का महीना है, इसी में तो हमने सारे साल की कमाई करनी है। तो खुद साख्ता महंगाई भी होती है। गवर्नमेंट अपने तौर पर बहुत सारा रिलीफ दे रही है, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कंट्रोल किए हैं प्राइसेस। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह और भी चीज़ें सस्ती होंगी। और हमारी कोशिश भी यही है कि पूरे रमज़ान का पूरा महीना जो है ना यहाँ पे विज़िट किया जाए, चीज़ों के रेट्स बताए जाएं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट संडे भी आपकी खिदमत में हाज़िर हों। इसी तरह की ये चीज़ें जो हो रही हैं उनके रेट अप्स एंड डाउन जो भी होते हैं उससे आपको अपडेट किया जाए।